अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। मंदिर के भीतर सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही थी। शिवनारायण ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर अचानक खोल दी। उसका मन चिल्ला उठा, भाग, यहीं से भाग। वो पूरी ताकत से मंदिर के द्वार की ओर दौड़ा, पर द्वार हिला तक नहीं, जैसे समय ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। तभी उसके पीछे मिट्टी घिसटने की आवाज आई। खर खर वो धीरे से मुड़ा। मिट्टी से निकला हुआ वो चेहरा अब खड़ा हो चुका था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके मुंह से बिना होंठ हिले आवाज आई, यहां से कोई नहीं जाता। शिवनारायण का गला सूख गया। उसकी घड़ी अचानक तेज चलने लगी। टिक 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 टिक। उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। तू ही मुझे यहां लाई है, उसने घड़ी से कहा। तभी मंदिर की दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर चमक उठी। तस्वीर में वही मंदिर था, वही रात थी, और बीच में एक लड़का बिल्कुल शिवनारायण जैसा। तस्वीर के नीचे लिखा था, सन्न 97 पहला साक्षी। शिवनारायण का शरीर सुन पड़ गया, पहला साक्षी। तभी सारे साए एक साथ चीखे, दूसरा आ गया। मंदिर की जमीन कांपने लगी। शिवनारायण ने पूरी शक्ति से घड़ी को जमीन पर पटक दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसी क्षण मंदिर का द्वार खुल गया। शिवनारायण बिना पीछे देखे बाहर दौड़ पड़ा। गली में आते ही सब शांत हो गया। वो हांफते हुए रुका। उसने घड़ी उठाई। समय अब भी वही था, रात 12:67। लेकिन घड़ी के पीछे अब एक नई पंक्ति उभरी थी। पहला घंटा पूर्ण हुआ और गांव के किसी कोने से फिर वही धीमी आवाज आई, अब दूसरा घंटा आरंभ होता है। शिवनारायण मंदिर से बाहर निकला तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। गली वही थी, घर वही थे, पर सब कुछ अपरिचित लग रहा था। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया और चौंक गया। उसके पैरों के निशान पीछे की ओर बन रहे थे, जैसे वो आगे चल रहा हो पर समय उसे पीछे खींच रहा हो। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। तभी उसे एहसास हुआ, गांव में अब पूरी खामोशी नहीं थी। कहीं दूर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। वो आवाज पुराने कुएं की दिशा से थी। शिवनारायण धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के किनारे एक लालटेन जल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। लालटेन की रोशनी में कुएं के पानी पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा था। वो झुका। पानी पर उभरे शब्द धीरे धीरे साफ हुए, जो देखेगा वही साक्षी बनेगा। उसका दिल जोर से धड़का। तभी कुएं से एक आह भरने की आवाज आई। हाय! शिवनारायण पीछे हटा। कुएं के भीतर एक चेहरा उभरा, भीगा हुआ पिला, आंखें खुली हुई। चेहरे ने बिना होंठ हिलाए कहा, तू देर से आया है। मैं कौन सा साक्षी हूं? शिवनारायण की आवाज कांप रही थी। कुएं से आवाज आई, तू दूसरा है। तभी उसकी घड़ी
फिर गर्म होने लगी। उसने देखा घड़ी के कांच पर एक और पंक्ति उभर आई। दूसरा घंटा चल रहा है। अचानक गांव के हर घर में एक एक दिया जल उठा, एक साथ, पर किसी घर में कोई नहीं दिखा। फिर पूरे गांव में एक ही वाक्य गूंज उठा, घंटे किने जा रहे यार। शिवनारायण ने आसमां की ओर देखा। चांद हिल ही रहे थरकार कमतिमा नहीं रहे थे, जैसे पौने आकार से रुक गया। पर तक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा।